नमस्कार, हाय हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। रात के 9 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा शो जागते रहो का। आज सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद की, जहां कल से दोबारा सर्वे शुरू होगा। सर्वे को लेकर आज वाराणसी के डीएम और कमिश्नर ने सभी पक्षों के साथ बैठक की। बैठक में सर्वे का पूरा प्लान तैयार किया गया। सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। इस सर्वे से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है, इंडिया न्यूज के पास है। हम आपको बताएंगे कल का सर्वे कैसे किया जाएगा। इसी बीच ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले से जुड़े कागजात को देखे बिना कोई आदेश हम जारी नहीं कर सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मामले की जल्द सुनवाई करने को तैयार हो गया है। ज्ञानवापी के दोबारा सर्वे पर सियासत भी जारी है। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दोबारा सर्वे के फैसले को पूजा स्थल कानून के खिलाफ बताया है। ज्ञानवापी के दोबारा सर्वे पर जारी विवाद से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल कौन से उठ रहे हैं? सवाल यह है कि ज्ञानवापी के सर्वे का बार बार विरोध क्यों किया जा रहा है? ज्ञानवापी के तहखाने में आखिर कौन से ऐसे राज छिपे हैं? तहखाना खुलने से आखिर किस बात का डर है? इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। आपको ज्ञानवापी की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और एक बहुत गंभीर और संवेदनशील चर्चा करेंगे। ज्ञानवापी में कल कैसे सर्वे किया जाएगा, इसको लेकर इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सूत्रों से इंडिया न्यूज को जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक सर्वे टीम कल ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाएगी। टीम ज्ञानवापी तहखाने के अंदर सर्वे करेगी। सबसे पहले तहखाने के हिस्से की वीडियोग्राफी की जाएगी। हिंदू पक्ष का मानना है कि तहखाने में सनातन धर्म के निशान हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का मंदिर वहीं मस्जिद के नीचे है। नंदी उन्हीं की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कल वो सर्वे टीम का विरोध नहीं करेंगे। कोर्ट का आदेश का सम्मान किया जाएगा और ये सम्मान करते हुए वीडियोग्राफी की इजाजत दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के कल ज्ञानवापी का सर्वे होगा। सर्वे कैसे होगा ये जानने के लिए चलते हैं वाराणसी, और वाराणसी में हमारे सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा मौजूद हैं और आशीष के साथ हमारे संवाददाता जमील अहमद भी मौजूद हैं। और जमील, आपको बता दें आज ज्ञानवापी मस्जिद गए थे, वो बताएंगे कि ज्ञानवापी के तहखाने में क्या है। देखिए, दोनों आपको स्क्रीन पर नजर आने लगे हैं। आशीष, कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। हालांकि जितनी जानकारी मैंने जागते रहो में अभी दी है उसके मुताबिक किसी तरह का कोई विरोध मुस्लिम पक्ष नहीं करेगा, जो इस पूरे सर्वे का सबसे अच्छा पहलू होने वाला है। लेकिन आपके साथ जमील अहमद हैं जो आज ज्ञानवापी गए थे। वहां उन्होंने क्या कुछ देखा वो हम जरूर उनसे सुनना चाहेंगे। सबसे पहले बता दें कि मुस्लिम पक्ष से हम लोग की बात हो गई है, जिसमें उनका ये कहना है कि कल हम सर्वे टीम का विरोध नहीं करेंगे। अगर सर्वे टीम कल तहखाने में जाना चाहती है तो वो जा सकती है। उनका ये कहना है कि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि इंडिया न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जिसका रिपोर्टर तहखाने तक पहुंचा है। वो रिपोर्टर है जमील अहमद, क्योंकि आज जमील तहखाने तक पहुंचे थे। जमील, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप तहखाने तक पहुंचे कैसे आज? देखिए, शुक्रवार का दिन है, नमाज पढ़ने के लिए हर कोई जाता और हम भी नमाज पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था, तो मैं सोचा कि चलूं उस तस्वीर को देखूं और इंडिया न्यूज के तहत पूरे देश को दिखाऊं कि आप बताऊं कि किस तरीके की विवाद जो है वो विवाद आखिर क्यों उलझा हुआ। तो पहले हम नमाज पढ़ने गए। नमाज पढ़ने के बाद जब वहां से निकले, तहखाने तक पहुंचे, उस दरवाजे के पास पहुंचे। कैसे जाते हैं पहले ये बताइए, सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि तहखाने तक जाते कैसे? बिल्कुल, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ जब आगे बढ़ेंगे गेट नंबर 4 से, तो जैसे आप ग्रिल आपके पास पहुंचेंगे, वहां से ऐसे सीढ़ियां इस टाइप की, भी टाइप की, और सीढ़ी से जैसे आप पहुंचते तो आप पहले मस्जिद पे जाएंगे। मस्जिद के बाद जब बाहर निकलेंगे तो फिर इस साइड से एक रास्ता है जिससे आप नीचे उतरेंगे, और उसी जैसे ही नीचे उतरते हैं आपको तहखाने का वो दरवाजा दिख जाएगा, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है कि हम जान नहीं देंगे किसी भी हालत में। हालांकि अब जमील, वो तहखाना किस तरह का है, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है, दर्शकों को बताइए। करोड़ों दर्शक हमारे सामने इस समय मौजूद हैं जो इंडिया न्यूज को देख रहे हैं, उनको बताइए वो तहखाना दिखता कैसा है? बिल्कुल, तहखाना की जो दरवाजे की साइज होती है 6 फीट, वो शायद 6 फीट है, लेकिन 2 फीट पहले से नीचे दब चुका है क्योंकि बहुत पुराना है। और शायद इस वजह से लगातार जो मिट्टी से पट्टे पट्टे ऊपर
पड़ चुका है। दरवाजा बिल्कुल पुराना हो चुका है, जर्जर हाल में है। वहां पर दरवाजे में ऐसे इतना ऊपर इतना आपको जगह बीच में मिल जाएगा और उसी के बीच में वो सीकड़ लगाकर ताले लगाए गए। और उस बीच में जब मैंने खुद देखा तो बिल्कुल अंधेरा, यानी कि क्षेत्रफल जो है ज्ञानवापी मस्जिद का वो बहुत बड़ा है, इस वजह से कहीं से रोशनी नहीं है और बिल्कुल अंधेरा है। हमने बार बार कोशिश की कि कहीं कुछ मिल जाए जिसे हम अपने दर्शकों को बता सके कि तहखाने को लेकर जिस तरीके से मामले चल रहे थे, मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा था कि तहखाने की हम वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे, मस्जिद का वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे, लेकिन बिल्कुल अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं पाया। अब लेकिन कल जब सुबह 8 बजेंगे पूरी कोर्ट कमिश्नर जो वहां पर पहुंचेगी तब जब भी वो वाक्य बताइएगा कि जब आपको डर लग गया। बिल्कुल आशीष जी, आपको बता दूं कि जब मैं तहखाने के पास पहुंचा था तुरंत वहां पर 2-3 लोग आ गए। उन्होंने कहा कि इंडिया न्यूज की टीम मतलब मस्जिद के अंदर आ गई और कुछ लोगों ने ये बोला कि मीडिया मस्जिद के अंदर आ गए और मुझे थोड़ा सा डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमला करने वाले ऊपर। हम तुरंत वहां से बहुत तेजी से पैर बढ़ाते हुए बाहर की तरफ निकले और बाहर की तरफ निकलते ही फिर थोड़ा सा मुझे राहत मिला कि अब मैं बच चुका हूँ। और जो चीज पूरी दुनिया देखना चाहती है, पूरी दुनिया समझना चाहती है कि आखिर विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला है इतना पेचीदा क्यों है, वो पेचीदा यही है कि जो हिंदू पक्ष का ये दावा है कि हमारे विग्रह उसी तहखाने में है, जो बार बार वो लगातार इस बात को लेकर दलीलें दे रहे थे, लेकिन अब कल वो सामने आ जाएगा कि आखिर तहखाने में क्या है। सबसे अहम बात यह है कि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि तहखाने एक नहीं, तहखाने 2 है, 2 अलग अलग तहखाने हैं। और जो दूसरा तहखाना है जो हिंदू पक्ष के कब्जे में है, उनका ये कहना है कि 1992 तक वहां पर व्यास की पूजा अर्चना करने जाया करते थे। वो तहखाना हिंदू पक्ष के पास है और उसी तहखाने के ऊपर ये जो मस्जिद है वो खड़ी है। हिंदू पक्ष का ये दावा है, इसलिए तहखाना एक नहीं, तहखाने 2 हैं। रास्ता एक हो सकता है लेकिन तहखाने 2 हैं। अनुराग जी, मैं आशीष ये भी जमील से जानना चाहूंगा कि जो हिंदू पक्ष का दावा है कि विश्वेश्वर नाथ का मंदिर तहखाने के अंदर है, क्या तहखाने में जाते हुए या तहखाने के बाहर से जमील को किसी तरह का कोई ऐसा चिन्ह दिखाई दिया जो आस्था का, हिंदू आस्था के प्रतीक से जुड़ा हुआ हो? जमील, कुछ ऐसा आपको कोई चिन्ह दिखाई दिया? देखिए, तहखाने के पास ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन नंदी जी जो है उससे साफ संकेत होता है कि कहीं ना कहीं ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो आदि विश्वेश्वर मंदिर का यह दावा है हिंदू पक्ष का, वो है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत जो है वो पश्चिमी दीवार है। जो पश्चिम की दीवार आप देख रहे हैं जहां पर गुंबद है, वो अपने आप में एक बड़ा सबूत है। लेकिन जो तहखाने में हमने कोशिश की कि कुछ दिखाई दे दे ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि इंडिया न्यूज सबसे पहले उस तहखाने तक पहुंचा और देखने के बाद वो अपने दर्शकों को आप अंदर भी गए थे, क्या अंदर मस्जिद की दीवारों पर सनातन धर्म की कुछ निशानियां आपको दिखी? किस तरह पश्चिम दीवार पर है, घंटी है, भगवान सूर्य है, बाहर की साइड भगवान विष्णु जी है, गणेश जी है, क्या वैसी कोई निशानियां आपको दिखी? देखिए, मस्जिद में जाने के बाद हमने चारों तरफ देखा कि कुछ मिल जाए, कुछ दिखाई दे, कि जिस तरीके से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे 1-8-2 जगह ऐसे कुछ डिजाइन दिख रहे थे जिससे लग रहा था कि हाँ वाकई में किस तरह का डिजाइन था, मतलब गोल का डिजाइन था, किस तरह बिल्कुल गोल ऐसे था और ऐसे ऐसे डिजाइन करके बनाया था, यानी कि आप समझ सकते हैं एक फूल का जो बूटा होता है उस तरीके की डिजाइन वहां पर थी। कई दीवारों पर कई जगह ऐसे देखने को मिली और उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ये पुरानी जो आदि काल से लगातार इस बात को लेकर हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो हिंदुओं का आस्था है। और हो सकता है कि कल जब वो सारी चीजें वीडियोग्राफी के माध्यम से निकल कर आए तो क्लियर हो जाएगा कि आपके ये जमील बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जमील बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हो सकता है अगर जमील अहमद को वहां ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने के आसपास जाकर के ये एहसास हुआ है कि वहां पर हिंदू आस्था के प्रतीक हो सकते हैं और जो हिंदू पक्ष कह रहा है वो सही हो सकता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। कोर्ट को इसमें अपना काम करने देना चाहिए। कल सर्वे की टीम जाएगी और वो वीडियोग्राफी करेगी और उसके बाद वो वीडियोग्राफी कोर्ट को सौंपी जाएगी। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि इसमें क्या फैसला सुनाना है। आशीष, जरूरी हुआ तो आपसे हम संपर्क में रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए जमील अहमद और आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं वो जुड़ रहे हैं और डॉक्टर कुलपति तिवारी महंत विश्वनाथ मंदिर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विष्णु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप हिंदू पक्ष के वकील हैं कि कल सबसे अच्छा बड़ा संकेत ये मिला है कि मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी का विरोध नहीं करेगा। तहखाने की वीडियोग्राफी अगर होगी तो मुस्लिम पक्ष इसका विरोध नहीं करेगा बल्कि बाकायदा इसके लिए वो सहयोग करेंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है ये तो उनको कहना ही था, क्योंकि अगर वो ऐसी बात नहीं कहेंगे तो इस बार तो कोर्ट का ऑर्डर बहुत स्पष्ट है
कि जो भी आदमी सहयोग नहीं करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज की जाएगी। तो सहयोग तो किसी भी हालत में करना है। सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को भी इस चीज में पूरा कोऑपरेशन देना है। अब जहां तक बात है तहखाने की, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पे 2 तहखाने, एक तहखाना है जिसकी चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास थी, जो 30 जुलाई 1996 के एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पे भी लिखा हुआ है, और दूसरा तहखाना मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था। अब ये तो कल वहां पे मौके की स्थिति भी जाके पता चलेगा कि वहां पे मौके पे क्या मौजूद है, क्या क्या देवी देवताओं के चिन्ह मिलते हैं, किस तरह का आर्किटेक्चर है, वहां पे किस तरह की स्थिति है, मस्जिद के अंदर की क्या पोजीशन है, क्या जो मस्जिद का डोम है वो किसी और स्ट्रक्चर के ऊपर या वेस्टर्न वॉल के ऊपर खड़ा हुआ है। ये सारी वस्तु स्थिति कल वहां पे ऑन ग्राउंड जाके पता चलेगी। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो टेक्निकल और हाइपर टेक्निकल आर्गुमेंट थे, और जो बात मैं शुरू से आपके चैनलों पे हर जगह कह रहा था कि यही सर्वे नंबर 9130 है जिसपे कोर्ट ने आदेश पारित किया, जिसकी सर्वे की या फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की इजाजत दी गई है, वो कोर्ट ने माना है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने पूरे परिसर की फोटोग्राफी भी अलाउ की है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये ऑब्जेक्शन था लास्ट बार 6 और 7 तारीख को कि आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी नहीं कर सकते। हालांकि बहुत कम टेक्निकल व्यक्ति होने के नाते भी मैं बता सकता हूं कि वीडियो से भी फोटो काटे जा सकते हैं। पर एनीवेज हमने कोर्ट से वो क्लैरिफिकेशन भी लिया, और पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी, और 17 तारीख से पहले कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की गई। डॉक्टर कुलपति तिवारी, आपका क्या मत है इस पूरे मसले पर, क्योंकि कल सर्वे जो होने वाला है वो बहुत अहम सर्वे होने वाला है। हेलो जी, हेलो, हाँ कुलपति जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, सर्वे होगा। सर्वे में जितनी बातें हम शुरू से कहते आ रहे हैं, वहां पर श्री आदिविश्वेश्वर मंदिर है, मेरे पूर्वजों द्वारा स्थापित आदिविश्वेश्वर मंदिर था, जिसको कि उसके अंदर जो मंदिर है उसके अंदर वो बाबा का शिवाला है, उसके अंदर जो है बाबा की प्रतिमा रखी है, शिवलिंग है, अर्घा है, उसके बाद जो है अन्य विग्रह है। नंदी पश्चिम तरफ बाहर देख रहे हैं, उत्तर की तरफ से जो दक्षिण मुख के उत्तर की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद जो दीवार है मंदिर के सामने कुआं हुआ करता था, जो कुएं से जो पानी ऊपर जो है कि प्रथम तल में जो है फर्स्ट फ्लोर में जाता है, जिसमें ये वजू करते हैं। उसके बाद 2 तहखाने हैं, एक तहखाना तो आपके जो है मंदिर है, उसके बाद जो है दूसरी बात सुनने में आया कि बहुत से शिवलिंग को इन्होंने जो है उसके दीवार में दफनाया गया है। अब कौन सा ये, क्योंकि 92 के बाद मैं नहीं गया हूँ, तो उससे पहले मैं अक्सर जाता था, वहाँ खेलता था, कूदता था, इतनी भीड़ भी नहीं होती थी, मस्जिद में मुसलमान भी कम आते थे। लेकिन ये बढ़ा है तब से, जब से जो है 92 का हुआ। आज मुझे ससुरा वो लोहता से, भदोई से, आजमगढ़ से सारे मुस्लिम बंधुओं को बुला के नमाज पढ़ाया गया, ये दिखाने के लिए कि देखो ये सत्यता है, क्योंकि मंदिर पर इनका मस्जिद को तो वाजिब ठहराने इन्होंने जो है ढोंग रचा। पिछली बार इन्होंने प्रशासन को रोकने के लिए जो छलबल किया, संजोग से इस बार प्रशासन और कोर्ट का आदेश है, यदि विघ्न डालेगा तो उसे जेल और FIR होगा, इसलिए सर्वे होगा। दूसरा क्या है कि ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे जो पश्चिमी दीवार है, उस पश्चिमी दीवार के पीछे जितने भी कलाकृति आकृति है सब भगवान की है। उसके नीचे 2 समाधि है, वो समाधि जो है साधु संत जो है समाधि लेते थे, अनादिकाल से चला आ रहा था। गंगा जब नहीं आई थी तो भगवान शंकर यहाँ आए थे, तो उन्होंने कूप में स्नान की व्यवस्था की थी। उस कूप में माँ पार्वती कहती थी मैं कहाँ स्नान करूँ, तो उस कूप हो गए, वही वो कूप है। और दूसरी चीज जो श्रृंगार गौरी है, एक पीपल का थोड़ा सा पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे श्रृंगार गौरी, यहाँ जो है वो देव होते हैं, वहाँ देवी होती है। जहाँ जो है आस्था श्रद्धा के साथ साथ जो है हमारे साथ भगवान विश्वनाथ, माँ पार्वती, शंकर, शिव और शक्ति दोनों का प्रारूप आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि हम गारंटी से कह रहे हैं, हमने कई बार सबूत दिया, हमने पेपर सबूत दिया, हमने सारी चीज जानकारी दी। हम चाहते थे ये बातें हम लोग सुलझा, लेकिन मुसलमान बंधु इसके लिए तैयार नहीं है, वो लोग लड़ने पर है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की तरह भी लोग जब उनको है तो हकीकत आने पर क्या करें।
जी कुलपति जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विष्णु शंकर जैन साहब, हिंदू पक्ष का जो सबसे बड़ा आधार है वो नंदी का मुख है जो मस्जिद की तरफ है, और कहा यह गया है कि वो विश्वेश्वर नाथ का मंदिर है तहखाने में, जिसकी तरफ नंदी मुख करके बैठे हुए हैं। ये आधार कितना सशक्त हो सकता है दलील के तौर पर? सॉरी, देखिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी आदमी किसी भी शिवालय में गया है या हिंदू मंदिर की संरचना उसने देखी है, तो हमेशा ये माना जाता है और देखा जाता है, और ये हिंदू आर्किटेक्चर है और शिवालय का एक फिक्स्ड रूल है कि नंदी भगवान हमेशा शिवलिंग की ओर मुख रखते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि नंदी भगवान शिवलिंग से अलग मुंह रखें। और अभी ये जो कॉरिडोर भी बना है उसमें भी वही स्थिति बना के रखी गई है कि आज की डेट में जो नंदी भगवान है वो मस्जिद की तरफ मुख कर रहे हैं। और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमने ये केस सिर्फ नंदी भगवान का मुख देख के कि वो मस्जिद की तरफ है इसके लिए फाइल कर दिया। बहुत बड़ी चेन शास्त्रिक लॉ की, इसमें मैंने स्कंद पुराण, शिव महापुराण, सारे वेद, शास्त्र, उपनिषद जिसमें काशी का महत्व बताया गया वो कोट किया है। इसके बाद दीन मोहम्मद का जजमेंट है, जेम्स प्रिसेप की किताब है, एएस अल्टरनेकर की किताब है, 1669 के डिमोलिशन का प्रूफ है, डिमोलिशन के बाद क्या हुआ उसका प्रूफ है, 1809 में डीएम वॉटसन का लिखा हुआ लेटर है जिसमें कहा गया है कि ये जगह हिंदुओं को दे दी जाए। और उसके बाद 1936 में दीन मोहम्मद का जजमेंट है, दीन मोहम्मद जो हाईकोर्ट से हारे उसका जजमेंट है। काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 उसको डील किया है स्पेसिफिकली कि लेजिस्लेचर ने, यूपी सरकार ने इसको पूरा का पूरा एरिया को ज्योतिर्लिंग घोषित किया था 1983 में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1997, 4 SCC पेज 606, 3 जजेस का जजमेंट है जिसमें रामास्वामी साहब ने, जस्टिस रामास्वामी उसके ऑथर हैं, उसमें उन्होंने पैरा 1 में लिखा है कि किस तरह से यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई और कैसे हिंदुओं ने अपनी शिवलिंग को बचा के कि उसको ना तोड़ा जा सके उसको इधर से उधर छुपाया। तो ये सारे तथ्य, ये सारी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ 1-2 डॉक्यूमेंट्स नहीं, पूरा आधार है पुराण से लेके आज तक। और कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप अट्रैक्ट नहीं होता है, कैसे मुस्लिम लॉ के हिसाब से वक्फ नहीं है, कैसे वक्फ संपत्ति होने का क्या कानून है, हर एक बात अपनी पेटिशन में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डील की है। और ये जो सर्वे होने वाला है, मैं बात बताना चाहता हूं कि ये आज की जो मौजूदा वस्तु स्थिति है उसको कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने की एक एक्सरसाइज है। ये आप इस बात को समझिए, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे इस चैनल पे कोई भी फोटो दिखाऊं या आप भी फोटो दिखाएं तो उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं, पर कोर्ट उसकी जुडिशियल नोटिस नहीं ले सकता है। ऑर्डर 26 ऑफ सीपीसी के तहत कोर्ट उसी चीज की जुडिशियल नोटिस लेगा जो उसके एडवोकेट कमिश्नर जाके कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाएंगे, क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट की आंख और कान होते हैं। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज कोर्ट द्वारा कंडक्ट की जा रही है और उसके बाद मुस्लिम साइड को ऑब्जेक्शन का भी मौका दिया जाएगा कि जिनको एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन है वो उसको रेज कर सकते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज ये देखने की है कि 15 अगस्त 1947 को वहां पे वस्तु स्थिति क्या थी, क्या वहां पे नीचे हिंदू मंदिर जो हम क्लेम कर रहे हैं उसके अवशेष है कि नहीं है। और ये कल 1-2 दिन के सर्वे के बाद पता चलेगा हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे साथ है, भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, ये पूर्ण काम है जो हम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें विजयी होंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा विष्णु शंकर जैन साहब। डॉक्टर कुलपति तिवारी, जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन बता रहे हैं कि एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखा गया है, जाहिर सी बात है कि मुस्लिम पक्ष भी इस चेन ऑफ डॉक्यूमेंट को पढ़ चुका होगा, देख चुका होगा, ये सारे तथ्य उनकी नजर से भी गुजरे होंगे। बावजूद इसके अब तक वो विरोध करते आए हैं, इसकी क्या वजह नजर आती है आपको? वो चूंकि उनकी विरोध की जबरदस्ती कब्जा किए हैं तो काफी हठवादिता में है और उनको ये विश्वास कि हम जितने ही जो है नंगाई करेंगे, जितनी तरह अवरोध पैदा करेंगे तो उससे हमारा प्रमाण, क्योंकि उनको मालूम है इससे का प्रमाण ध्वस्त हो रहा है। मेरे पूर्वजों द्वारा स्थापित है 1669 में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मेरे पूर्व भीमराम लिंगिया थे, उन्होंने किया। दारा सिंह का पट्टा मेरे पास है, सब कुछ अपने पास है। मैं तो विश्वनाथ में सदियों से पीढ़ी की तरफ पीढ़ी महंत चला रहा हूँ, मैं मुझसे ज्यादा प्रमाण क्या होगा। हाँ मैं जानता हूँ, पहले आज भी बता रहा हूँ और तक जो मिलेगा बाबा की मर्जी से मिलेगा, बाबा की इच्छा है। ये नगरी महादेव की है, ये नगरी शिव की है, इस शिव की नगरी है। 5 कोस में भगवान शिव का नगर है, इसमें किसी जात धर्म की बात नहीं होती। इसमें भगवान विश्वनाथ 33 करोड़ देवी देवता, कड़ कड़ में शंकर, तिल तिल में शंकर हमारे यहाँ कहा जाता है।
हम लोग सनातन धर्मी है, सनातनी है, और सनातनी का ये सनातनी धर्म का मंदिर है, इसके लिए कोई भी अवरोध नहीं है। ये मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। कल दूध का दूध पानी होगा। ये कौन सही है, कौन गलत? भगवान भला करे, न्यायपालिका का भगवान भला करे, संविधान का, कि जो है इनको मानने को नहीं, आप कह रहे हैं कि ये मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा डॉक्टर कुलपति तिवारी जी, लेकिन कल आपने सुना होगा MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी हम खो चुके हैं, ज्ञान वापी अब हम किसी कीमत पर नहीं खोएंगे, वो मस्जिद ही है। देखिए, वो जो विक्षिप्त आदमी है, उसका काम है, वो तो मुसलमानों को भड़का के खुद ही उनका जो धोखा करने वाला व्यक्ति है, वो तो संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी मैं बात नहीं सुनता। मैं अपने धर्म की बात सुनता हूँ। हम राजनीतिक नहीं है, हम धार्मिक है। धर्म गुरु से साक्षात कराई, मैं नेता परिषद उनका मैं सुन रहा हूँ नाटक, वो ये करेंगे, वो देखा जाएगा। वो 47 का जो था सारे धार्मिक स्थल, तो हम अयोध्या लिए कि नहीं लिए? काशी लेंगे, मथुरा लेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए जहाँ मेरी जन्म, जहाँ शिव की भूमि है, जहाँ राम की भूमि है, जहाँ कृष्ण, हमारे यहाँ युग चलता है, 4 युग है, उसमें 4 युग में से 3 युग का कलयुग में सब है। विष्णु शंकर जैन साहब, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि वीडियोग्राफी को लेकर मुस्लिम पक्ष के मन में ये वहम था कि उस वीडियोग्राफी से मस्जिद की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मैं आपसे चाहूंगा एक बार ये दर्शकों को प्रक्रिया बता दें कि कल किस तरीके से वीडियोग्राफी होगी और वो वीडियोग्राफी किस तरीके से कोर्ट को सौंपी जाएगी और कैसे मस्जिद की सुरक्षा को कोई थ्रेट नहीं है उस वीडियोग्राफी से। देखिए, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि ASI सर्वे एक अलग चीज है और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलग चीज है। कोर्ट ने जो इसमें ऑर्डर दिया है वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑर्डर ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे है, जो विजय शंकर रस्तोगी साहब की पिटीशन थी और वो वहां पे विचाराधीन है। यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के दौरान 2 बातों का बहुत ख्याल रखना है। पहली बात कि जो वस्तु स्थिति है उसको किसी भी तरह से चेंज ना किया जाए। जो मौजूदा स्थिति है उसको अपने कैमरे में कैप्चर किया जाए, बिना किसी चीज को खोदे हुए या बिना कोई एक्सकेवेशन किए हुए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कहीं किसी दीवार पे धूल लगी हुई है तो उसको हम हटा के वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और मुझे लगता है कि जो कोर्ट का आदेश है माननीय न्यायालय का, उसकी अनुपालन में, उसकी कंप्लायंस में जो डायरेक्शंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एडवोकेट कमिश्नर और कोर्ट ने दिया, उसकी कंप्लायंस में सर्वे की कार्रवाई पूर्ण होगी। जी, चलिए, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा विष्णु शंकर जी, और डॉक्टर कुलपति तिवारी जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।